हेलो फ्रेंड्स, पहले चलते हैं लाइट को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद फ़ैन को चालू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में और इस समकालीन विश्व भूगोल की राजनीति की पुस्तक के। उसके बाद फिर हम इस थोड़ी सी मोटिवेशन लाइनें लेते हैं। पढ़ने से पहले इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज ये मेरे हिस्ट्री के पोर्शन का कुछ पार्ट है जिसको हमें रिविज़न करना है, नोट्स बना के रखे हुए हैं। और ये जीके जीएस और करंट अफेयर्स की नोट्स है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हमारे एग्ज़ाम का और इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम चलते हैं, पढ़ लेते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस का अगला पार्ट। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5:19 हो रहे हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। तो फ्रेंड्स, इसके पहले पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया था। आज हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ना चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे पैराग्राफ को पढ़ना। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके हाथ में पेन या पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इससे आप इम्पॉर्टेंट्स जो उसमें बातें हैं उसको अंडरलाइन करते चलना है। क्योंकि जब सेकंड टाइम आप एनसीईआरटी को रिवाइज़ करेंगे तब आपको ईज़िली बहुत आसानी से हर चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि आप पहले बार में उसको अच्छे से अंडरलाइन किए होंगे तो आपको बार बार इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो नज़र आएंगी, तो आपके माइंड सेट में एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे केवल एक पैराग्राफ आज ख़त्म करना है इसका। तो मैं अभी सेकंड पैराग्राफ में नहीं जाऊंगा, पहले मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ूंगा और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके जो इम्पोर्टेंट्स बिंदु हैं उनको समझूंगा। उसके बाद समझने के बाद ही मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ूंगा। तो फ्रेंड्स, आप भी हमारी तरह ये कलर पेंसिल या फिर आप कोई नॉर्मल पेंसिल ले सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ आप इसको अच्छे से अंडरलाइन करते चलिए। अंडरलाइन करने का फ़ायदा यही है कि आप जब सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ मेरा ख़त्म हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट पैराग्राफ मेरा अभी चलने वाला है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं फटाफट पढ़ के। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके डोमेन में जो है वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए एनसीईआरटी को जितना हो सके अच्छे से रिवाइज़ कर लें, अच्छे से पढ़ लें। और एनसीईआरटी आपका बेस है, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है क्योंकि बिना टीचर की ये समझ में आने वाली नहीं है। तो मैंने एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले क्या किया था, 2-3 बार लेक्चर को देखा है। और अगर आप भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट चैनल सजेस्ट करूँगा कि आप पॉलिटिकल साइंस के लिए सिद्धिविनायक संग्रिया एक चैनल है जिस पे आपको जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी पॉलिटिकल साइंस का पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है। अब हमें इसका 2 चैप्टर जो 2 ध्रुवीयता का अंत है उसके नोट्स को रिवाइज़ करना है क्योंकि वो उस चैप्टर में मैंने कल लेक्चर लिखा था और लेक्चर को देखने के बाद मैंने नोट्स बनाए थे। तो आज उसको रिवाइज़ कर लें ताकि कल अगला लेक्चर हमें अच्छे से समझ में आए। 2 मिनट लगेंगे रिवाइज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लेक्चर देखते हैं तो लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि नोट्स जो होता है आप बहुत सहायक होता है आपको अगले पार्ट को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नोट्स रिवाइज हो गया है। अब हम फ्रेंड्स मैपिंग की थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि मैपिंग्स, ये देखिए विश्व राजनीति की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसमें मैपिंग के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं इनका नोट्स अच्छे से बना रखा हूँ और इसको बार बार रिवाइज़ करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। आप लोग भी ऐसे नोट्स बना लीजिए मैपिंग के ताकि आपको ईज़िली अपनी क्लास 12 की पुस्तक जो है समझ में आ जाए। ये प्रमुख घटनाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैपिंग का सॉल्व हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपनी वैदिक सभ्यता के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और मैं इसका नोट्स अच्छे से बनाया हूँ, हैंड राइटिंग नोट मेरा है और मैं इसको अब। तो फ्रेंड्स, मेरी 3 आवर की स्टडी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।